पैसा नहीं है दुखी हो जाओ साहब, गाड़ी नहीं है दुखी हो जाओ, घर नहीं है दुखी हो जाओ, शादी नहीं हुआ दुखी हो जाओ, बैंक बैलेंस नहीं है दुखी हो जाओ। दुखी होने के कई कारण है, लेकिन आनंद होने का एक ही कारण है, यीशु मसीह। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है क्या नहीं, लेकिन यदि आपके पास यीशु है, आपके आनंद को कोई छीन नहीं सकता, आपके खुशी को कोई छीन नहीं सकता। बोले यीशु मसीह की। खुदावंद के कलाम के द्वारा आज की रात्रि परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आज हो सकता है आप अपने जीवन के अंदर में कई कारणों से दुखी होंगे, कई बीमारियों से दुखी होंगे, कई समस्याओं से दुखी होंगे, कई कर्ज से दुखी होंगे, परिवार की अशांति से दुखी होंगे, लेकिन आज आनंद मनाने का एक ही कारण मैं आपको बता रहा हूं, और वो कारण है केवल यीशु मसीह। जो यीशु मसीह में है वो आनंदित रहेगा। बोलिए आपके आनंद को कोई छीन नहीं सकता, ना आपकी बीमारी छीन सकती है, ना आपकी लाचारी छीन सकती है, ना आपकी समस्याएं छीन सकती है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके आनंद को आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। यदि कोई छीना है आपके आनंद को, आज की रात्रि फिर से खुदावंद आपको आनंद से भरना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर के असीम सामर्थ के द्वारा आपके फेवर में होगा। आपके दुख को दूर करने के लिए स्वयं खुदावंद आपके जीवन में उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कीजिए कि कोई बीमारी में है, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाते जाते आप चंगाई को रिसीव करने पाएंगे। इन द नेम ऑफ माइटी नेम। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला यीशु मसीह आज आपके साथ है। खुदावंद के कलाम में जब आप और मैं पढ़ते हैं, दुखी होने का कई कारण है। खाना नहीं मिल रहा है दुखी हो जाओ, परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं लाए दुखी हो जाओ, सब्जी अच्छा नहीं है दुखी हो जाओ। जीवन के अंदर में कई ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आनंद मनाने का केवल एक ही कारण है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल में एक अध्याय है जिसे आप और मैं निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन में। जब आप और मैं पढ़ते हैं लूका ने सुसमाचार उसका 7 अध्याय, लूका ने सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 11 वचन को जब आप और मैं पढ़ेंगे, परमेश्वर आज की रात्रि आपसे मुझसे बात करना चाहता है। लूका ने सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 11वें पद। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के नगर में गया, उसके चेले और बहुत भीड़ यीशु के साथ साथ चल रहे थे। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एक लौटा बेटा था और वो विधवा थी, और नगर में बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नगर है नाइन नगर। कौन सा नगर? नाइन नगर में यीशु मसीह पहुंचते हैं। जैसा हमारे चर्च के पास एक गेट है ना, गांव में उस पर क्या है? गेट है। वैसे ही शहरों के अंदर में गेट होता था। जैसे ही यीशु मसीह उस नाइन नगर के गेट में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि लोग एक जवान मुर्दे को जो मर चुका है उसे कांधों में लिए हुए कहां ले जा रहे हैं?
कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे हैं। और वो अपनी मां का एक लौता क्या था? बेटा था। और वो स्त्री क्या थी? विधवा थी। हालेलुया। देखिए कितने दुख की बात है, कितना शोक से भरी हुई है, कितना दुखित है, कितना चिंतित है। एक विधवा स्त्री जिसका पति मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, कितना चिंतित होती है। परिवार का खर्चा, बच्चों का देखभाल, परिवार की जिम्मेदारी, बहुत परेशानी होता है जब एक स्त्री अपने पति को खो देती है और उनके जिनके बच्चे होते हैं। हालेलुया। कैसे जी रही होगी वो, कैसे अपने जीवन यापन कर रही होगी, कैसे वो अपने बच्चे को पाली होगी, कैसे अपने उस छोटे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। कितना उसने मेहनत परिश्रम कर करके अपने बच्चों को उसने इस काबिल बनाया कि वो क्या करे? कमाने लगे। हालेलुया। ऐसी स्त्रियां इस चीज को बखूबी जानते हैं जिनके पति नहीं है, इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं, या जिनका पति उनको तलाक देकर चले गए हैं, उनको छोड़कर चले गए हैं, या जिनका पति जो इस दुनिया से चले गए हैं। वो दर्द वही स्त्री समझ सकती है जिसका पति इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो दुखी थी, उसका जीवन निराश था। एक जवान बच्चा जो उसका सहारा था, उसका भरोसा था, उसका विश्वास था, उसका जीने का कारण था, वो जवान बेटा भी क्या हो गया? इस दुनिया से चला गया। एक दुख की आंधी, एक धड़क उस मां के अंदर कैसा रो रही थी, कैसा आंसू बहा रही थी, कैसा उसके जीवन में दुख का लहर था। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस मां के दर्द को जब आप और मैं फील करेंगे, एक उसके जीवन को आप और मैं देखेंगे कि उसका पति को भी खो दिया, आंसू बहाती हुई, रोती हुई, बिलबिलाती हुई अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत आंसुओं को हो सकता है किसी के सामने बता नहीं पा रही है, किसी को वो समझाना तो चाह रही है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या करेगी? अकेली है, परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं। एक जवान बेटा था जो उसका सहारा था, उसका भरोसा था, लेकिन वो भी इस दुनिया से चला गया। हालेलुया। कैसे रो रही होगी, कैसे बिलख रही होगी। एक जवान बच्चा यदि किसी का बेटा इस दुनिया से चला जाए तो उसके जीवन में क्या फील होता होगा। वो आंसू बहा रही है, रो रही है, वो अपने जीवन में व्याकुल है, निराश है। वो अपने सोचता हूं वो जीना भी नहीं चाह रही होगी, क्योंकि एक जवान बेटा, उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो अकेली औरत सो की लहर में डूब चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा खुदावंद के कलाम के अंदर में लिखा गया है, जैसे ही वो नाइन नगर में यीशु मसीह पहुंचा, तब क्या देखा? उसने उस मां के आंसुओं को देखा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कोई आपके आंसुओं को देखे ना देखे, आपका बाप आपके आंसुओं को देखने वाला है। हालेलुया। कोई आपके दर्द को समझे ना समझे, आपका पिता आपके दर्द को समझने वाला है। सब लोग उस जवान बेटे के खो जाने के लिए आंसू बहा रहे थे, दिलासा दे रहे थे, लेकिन एक ऐसा शख्स है, वो आंसुओं को पोंछता ही नहीं, वो जीवन को आनंदित भी करने वाला पिता है। हालेलुया। 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 खुदा के कलाम में लिखा है मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे ही अर्थी को वो लोग ले जा रहे थे, ये यीशु मसीह उसको देखा, उसकी मां को देखा, उसके मां के आंसुओं को देखा, उसके मां के निराशाओं को देखा, उसके मां के शोक को देखा। उसने कहा, अर्थी को रोको। हालेलुया। हालेलुया। कब्रिस्तान नहीं जाएगा, वो फिर से वापस अपना घर जाएगा। हालेलुया।
जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा के कलाम के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप आज किसी का जीवन का परिश्राम की ओर जा रहा है, परमेश्वर उस रास्ते को बदलकर जीवन के रास्ते की ओर ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरा रास्ता चेंज हो रहा है, मेरा रास्ता चेंज हो रहा है। मेरा रास्ता कब्र की ओर नहीं है, मेरा रास्ता जीवन की ओर है। हालेलुया। आपका विश्वास है जब यीशु मसीह नाइन नगर में कदम रखा, वो मृत्यु का दूत जो उस जवान व्यक्ति को ले जाने के लिए आया होगा, उसने कहा होगा, हे दूत ये लो। हालेलुया। मैं तेरे मौत के फरमान पर ब्रेक लगाता हूं। आज आपके जीवन के हर संकट पर यीशु ब्रेक लगाने जा रहा है। आज आपके बीमारियों के ऊपर परमेश्वर ब्रेक लगाने जा रहा है। आपके जीवन के शांति के ऊपर परमेश्वर ब्रेक लगाने जा रहा है। हालेलुया। आपका आमीन जितना ऊंचा होगा, उतना परमेश्वर का उत्तर आपके घर में पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जैसे ही इसने अर्थी को छुआ, अर्थी को छूने के बाद उसने कहा अर्थी को नीचे रखो, और जब अर्थी को नीचे रखा गया, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा, हे जवान तू उठ। हालेलुया, हालेलुया। वो मुर्दा जवान उस जगह पर खड़ा हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज तक शोक था, आज तक दुख था, आज तक आंसू था, आज तक परेशानी थी एक माँ के जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचा और उस दुखी माँ के शोक को आनंद में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। एक बार बोलिए एक दूसरे को, तुम्हारा शोक आनंद में बदलने जा रहा है, आनंद में बदलने जा रहा है, आनंद में बदलने जा रहा है। विश्वास के साथ बोलिए, तुम्हारा शोक आनंद में बदलने जा रहा है, आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया। अब तक आपने मौत का तूफान देखा होगा, अब तक आपके जीवन के अंदर में आपने बहुत से आंसू पाए होंगे, लेकिन आज यीशु आपके जीवन में कदम रखने जा रहा है, आज आपके परिवार में कदम रखने जा रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में कदम रखने जा रहा है। और जहां यीशु का कदम पड़ता है वहां इतिहास बदल जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उस स्त्री के जीवन में शोक की लहर खत्म हो गया, दुख का लहर खत्म हो गया, और प्रभु यीशु